हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है कार्मिक हेटर्स है ना, जो अनवांटेड हेटर्स है, जो आपको अननेसेसरी तंग करते हैं, बेवजह आपके लाइफ में घुसते हैं, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं आपकी ज़िंदगी का, अपने आप को भगवान समझते हैं। देखेंगे कि ऐसे हेटर्स, ऐसे दुश्मन, ऐसे दुष्ट मिजाज लोगों का क्या कुछ हो रहा है। देखिए क्या कुछ हो रहा है। डिस्टर्ब चल रहे हैं लाइफ में, ऐसे दुष्ट मिजाज लोग कहाँ से गुजर रहे हैं। काफ़ी बार बार ये कार्ड आ रहा है गाइज, बार बार आ रहा है। चलो इसको रख लेती हूँ। ऐसे दुष्ट मिजाज लोग कहाँ से चल रहे हैं। देखिए अगर बार 2 बार 3 बार आ रहा है तो लेना पड़ेगा फिर तो मुझे। तो जो भी लोग आपको तंग करते हैं, अननेसेसरी दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, देखिए क्या हुआ। जिस भी एनर्जी से आपको तंग करते हैं, जो भी एनर्जी आपके ऊपर चढ़ाते थे, आपके काम के ऊपर चढ़ाते थे, किसी भी तरह का तंत्र मंत्र स्पेल वर्क करते थे, मे बी ये पर्सन 57 ईयर्स के हो। 57 ईयर्स इस पर्सन का एज हो या 50s के लाइन पे हो, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है काफ़ी, इस पर्सन को इरिटेशन हो रहा है और परेशान हो रहे हैं, सप्रेश हो रहे हैं। जिस भी एनर्जी से खेलते थे, एनर्जी इनके ऊपर चढ़ के तांडव कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी मैसेजेज हैं जो जिनको सबको नहीं करेगा मे बी सूट, जिनको करेगा मैच उन्हें वही ले, जिनको नहीं करेगा वो ना ले, है ना। तो कुछ सबके लिए नहीं होगा, कुछ स्पेसिफिक्स लोगों के लिए होगा। तो जिनके लिए है वही लोग लें, ठीक है। तो आए और देखें क्या क्या हो रहा है हेटर्स के साथ। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अभी आपसे कनेक्ट नहीं हुए हैं इसीलिए अभी हम कार्ड नहीं लिए, ठीक है। ये पर्सन जो है दान पुण्य करने की सोच रहे हैं। आपका जो भी आपका फॉलो करना चाह रहे हैं, चूंकि ये एनर्जी आपके ऊपर भेज रहे थे, आप अगर चैरिटी करते थे, दान पुण्य करते थे, निकले हैं, तो ये पर्सन वैसा ही कुछ करके आपको कॉपी करके निकलना चाह रहे हैं यहाँ से, ठीक है। मे भी आपको कांटेक्ट भी करे, बहुत लोग आपके शरण में आए, मैं फंस गया हूँ, फंस गई हूँ, मुझे निकालो निकालो, है ना। तो कोई प्रॉपर्टी के लालची थे, कोई धन दौलत रुपया पैसा आपसे छीनना चाहते थे, आपका कैरियर खराब करना चाहते थे, आपको अलग करना चाहते थे, उंगलियों पे नचाना चाहते थे। ऐसे कोई पर्सन की एनर्जी आई है। तो चलिए ये एक जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल वो सेशन बुक कर ले जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। देखिए बहुत ज़बरदस्त जिद्दी, सुनते नहीं थे किसी की भी, सुनते आपकी भी नहीं सुने हैं। ये आपके साथ दोस्ती करना चाह रहे हैं, ऐसा वाला फ्रीक्वेंसी मेरे को आ रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं। जो भी है, जो भी आपका बिगाड़ा किए हैं, ठीक है, जो आपका सर्वनाश करना चाहते थे, अपने सर्वनाश से बचने के लिए आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। वाह क्या व्यक्ति होते हैं हेटर्स, है। तो और बताएं आप ले रहे हैं हेटर्स की एनर्जी। एक एनर्जी आ चुकी है और देखते हैं हेटर्स की एनर्जी में क्या है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं उनके हेटर्स की स्टोरी दीजिए, स्ट्रेटजी बनाते हुए। कहाँ सुधरने वाले हैं ये लोग? बात करना चाहते हैं आपसे, है ना, बात करना चाह रहे हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोनों तरफ दो एनर्जी बैठी हुई है, हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है इनको, बहुत ज़्यादा। करें नहीं करें, क्या करें, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी तरह कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरह बनना चाह रहे हैं ये, ठीक है। ऐसे कोई पर्सन है जो काफ़ी मतलब बेशरम टाइप के व्यक्ति थे, बहुत सताए हैं, आपको तड़पाए हैं, लोगों ने बहुत समझाया है, स्टबन आया था, ये सुने नहीं है। ऐसे पर्सन जो है आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उसके लिए शायद माफ़ी भी मांगने। तो कुछ कन्फेस करेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ गिल्ट है इनको, कोई माफ़ी भी मांगेंगे आपसे। और कुछ भी है, कन्फ्यूजन है इस व्यक्ति को काफ़ी, कहीं फंस गए हैं, अटक गए हैं, लटक गए हैं, पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है। देखिए ओह थैंक यू गॉड यूनिवर्स। कहीं फंस गए हैं, अटक गए हैं, लटक गए हैं, देखिए आ रहा है, कहीं कहीं उसी जाल में फंस गए हैं। जिस एनर्जी से ये खेल रहे थे, आपके ऊपर बिठाते थे, कुछ भी करते थे, वही एनर्जी जो है खेलते थे, वो एनर्जी जो है इनके ऊपर चढ़ के बैठ के तांडव कर रही है, ठीक है। अब ये पर्सन जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। देखिए जस्टिस,
बहुत लोगों के लाइफ में जस्टिस आ चुका है, परेशान मत हो। ये व्यक्ति क्या करते थे मैं आपको बताती हूँ। ये व्यक्ति क्या करते थे, लड़ाई करवाते थे पहले ब्लैक मैजिक से दो लोगों के बीच में, फिर जाके कंप्रोमाइज करवाते थे, ठीक है। इनको इनकी जगह दिखाई जा रही है, वही एनर्जी अब इनके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। अगर हम देखें तो जस्टिस पहले था और ये था, स्ट्रेटजी बनाते थे। ये देखिए जो मैंने बोल दी वही है। यहाँ जो है पहले स्ट्रेटजी बना के क्या करते थे, दो लोगों की लड़ाई झगड़ा करवाते थे जिनसे इनकी बातचीत बंद हो जाए, कुछ बंद हो जाए, और फिर क्या करते थे बीच में जाके जरूरत पड़ेगी लोग बुलाएंगे, आ जाओ थोड़ा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो ये करवाते थे। बट अब जस्टिस आ गया है, न्याय आ गया है, तो अगर हम इसको, तो न्याय आ गया तो ये एनर्जी इन्हीं के ऊपर चढ़ गई है। इनकी सच्चाई खुल के आ रही है सबके सामने में। लोग इनकी असलियत को जान रहे हैं कि ये पर्सन कैसे हैं, इनका ऑरा कैसा है, कितना घमंडी है, लालची है। तो ऐसा कोई पर्सन, ठीक है। देखिए आपको रुलाते थे, सताते थे, तड़पाते थे, बाद में क्या करते थे हिस्ट्री बजा के, तो आपने क्या किया, सेल्फ लव केयर किए, सेल्फ लव प्रैक्टिस किए हैं आप लोग, और देख रहे हैं कि आपको इतना सताते थे, रुलाते थे, और आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करके आप इनसे निकले हैं। कोई फैमिली मेंबर्स ही हैं, अपने लोग हैं आपके। अब हेजिटेशन के नीचे रिप है। तो आपको हार्म करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। हार्म करने की कोशिश भी किए हैं, ठीक है। इसको हम क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे नहीं लेंगे। प्राइड, नुकसान करके इनको बहुत घमंड आया है, ठीक है। यहाँ रीप का कार्ड एंड डेथ का कार्ड एंड हेजिटेशन के जस्ट नीचे रीप डेथ क्यों है। प्लीज क्लेरिफाइड, प्लीज क्लेरिफाइड, प्लीज क्लेरिफाइड। डेथ जो है ना बहुत सेंसिटिव मैटर्स होता है, उसको कैसे ऐसे एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। तो ऐसा भी है कि अगर मान लो आपको पता चल चुका है कि ये व्यक्ति आपको मारना चाहते थे, किसी लोगों के लिए है, उनको पता चल चुका है कि आपके जान के दुश्मन थे। एविडेंस आपको कैसे न कैसे इस पर्सन का हाथ में लग चुका है। अब लग चुका है तो ये व्यक्ति माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। 55 ईयर्स के भी हो सकते हैं, 79 ईयर्स के हो सकते हैं, 71 के भी हो सकते हैं ये पर्सन। अगर हम एज देखें तो 57, 45, 43, 2 ईयर्स रिलेशनशिप हो सकता है दुश्मनी, एंड 71, 15, 55, 79, 17, 33 एंड 11, ठीक है। ये कुछ नंबर्स हैं। तो देखते हैं कि ये पर्सन के साथ जो है इस वक्त जो है मन मेरा बड़ा वैसा हो जाता है। ओह, कहीं फंस गए हैं ये पर्सन, फंस गए हैं। जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी जो भी बनाए थे ये पर्सन, काफ़ी फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी फंसे हुए। अरे बाबा, अरे बाबा। नेचुरल डिजास्टर, तूफान इनके लाइफ में है। देखिए क्या हुआ, आपको जहाँ देखिए कैसा कार्ड आया है, आपको फंसाना चाहते थे, उंगलियों पे नचाना चाहते थे, वहीं पे अब उसी आग में जल रहे हैं। एविडेंस अगर हम ये देखें तो ये जो कार्ड यहाँ पे है इसको हम क्लेरिफाई किए हैं तो यहाँ रखेंगे। अपोलॉजी वो लोग मांगना चाहते हैं, माफ़ी वो लोग मांगना चाहते हैं जो उसी आग में जल रहे हैं जिस आग में आपको जलाए थे, ठीक है। तो उनके लाइफ में जो है ना परमात्मा बहुत ज़्यादा बिजलियां गिरा रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो परमात्मा बहुत ज़्यादा, नेचुरल डिजास्टर इस पर्सन के लाइफ में आ चुका है। काफ़ी मुसीबतें हैं तो आपको मारने, देखो जिंदगी और मौत जो है ना परमात्मा देती है। जब इंसान, मैंने स्टार्टिंग में ही बोली कि जो आपका भाग्य विधाता बन के, आपकी ज़िंदगी बन के, आपकी खुशियाँ, आपका सुख, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाना, आपकी ज़िंदगी में क्या आएगा, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, उसका डिसीजन लेना, आपको सताना, कंट्रोल करना। तो यानी कि हेटर्स जो है काफ़ी, मतलब आप या तो किसी सोल पर्पस में हो सकते हैं जो इतने भयंकर हेटर्स मिले हैं, या फिर आप बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। बहुत ज़बरदस्त मतलब बहुत ज़बरदस्त। अगर एनर्जी सेंड कर रहे हैं, एनर्जी वाले हैं, तो आप भी कोई ऐसे वैसे टुटपुंजिया व्यक्ति नहीं हो, ठीक है। हल्के वे में लेने वाले पर्सन तो आप लोग भी नहीं हो। जिनके लिए ये रीडिंग आई है, कुछ होंगे
तो कुछ लोग होंगे जिनके लिए आई है, खास लोग होंगे, है ना, चुनिंदे लोग होंगे जिनके लिए ये, जिनकी एनर्जी पकड़ में आई है। बहुत ही पावरफुल हैं आप। अपने आप को बिल्कुल भी कम में नहीं नापे, कम में नहीं समझे, क्योंकि आपके डेथ अगर ये चाहते थे, मार रहे थे, आप पकड़े गए हैं, ये एविडेंस आपके हाथ लग चुका है। अब ये उस आग में जल रहे हैं। आपके अपने लोग होंगे, संपत्ति, प्रॉपर्टी, आप इनके लिए खतरे का कारण बन गए होंगे, बन गए हैं। यही एनर्जी जाके इनके ऊपर बैठ रही है। यही एनर्जी से जो आपको कंट्रोल करना चाहते थे, तूफान आ गया है, यानी कि एनर्जी जो है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वहां से वो भेज रहे होंगे। आप लोग हीलर होंगे, आप लोग कुछ ऐसे जबरदस्त पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, कुछ ऐसी चीज पढ़ते होंगे, पढ़ाते होंगे, तंत्र मंत्र। आप लोग भी पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते होंगे, बहुत ज्यादा मंत्रा चैंटिंग करते होंगे, जिस भी भगवान का है बहुत ज्यादा सजदा करते होंगे, सर झुकाते होंगे, उनके आगे सरेंडर करते होंगे। तो ये पर्सन की तो हवा टाइट हो गई है, जो भी आपके हेटर्स हैं, ठीक है। तो आपको मारना चाहते थे, ये बहुत ही बड़ा एक मतलब बुरी चीज है, और उसका एविडेंस आपको हाथ लग गया कि हाँ ये मारना चाहता है, चाहती है। अब इस पर्सन को हेजिटेशन है कि आपसे माफी कैसे मांगे, ठीक है, कैसे माफी मांगे, क्योंकि आपके पास क्लू है, आपके पास एविडेंस है, आपके पास प्रूफ है कि हाँ हम बता सकते हैं कि तुमने हमको कब, कहाँ, कैसे मारना चाहा है, चाहिए। तो आप इनसे पावर में आ रहे हैं। जब आप इनसे पावर में आ रहे हैं, इनके चीजों को पकड़ रहे हैं, ये जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क होता है, सीक्रेटिव चीज होता है, छुपा छुपा के करते हैं। जैसे जैसे इसका भांडाफोड़ होते जाएगा और जैसे जैसे ये दिखने लग जाएगा, इनके प्रोग्राम, प्लान, स्ट्रेटजी को आपको पता चलने लगेगा, इनकी एनर्जी, इनकी जो गंदी शक्तियों की शक्ति कम होने लगती है, ठीक है। अफरा तफरी, तो जो गंदी चीजें तो गंदी चीजें हैं। तो ये गंदे चीजों को जो प्लान किए हैं, प्रोग्राम किए हैं किसी और को मारने के लिए, अच्छी एनर्जी तो नहीं मारेगी ये। परमात्मा की शक्ति तो किसी का नुकसान नहीं पाओ। आप किसी एंजल को बोलोगे जाके मार दो तो एंजल नहीं मारेंगे, भगवान को बोलो कि जाके मार दो, भगवान नहीं मारेंगे, क्योंकि वो बचाने वाले हैं, वो रक्षक हैं, वो अच्छी एनर्जी है, गुड एनर्जी है। तो तब क्या करते हैं ये लोग, डेविल एनर्जी बुलाते हैं, शैतानी शक्ति बुलाते हैं। शैतानी शक्ति का काम क्या है, बुरा काम करना, है ना। शैतान को जगाया, तो शैतान को जगाने के बाद अगर शैतान जो है हार रहा है भगवान की शक्ति के आगे, परम पिता परमेश्वर की शक्ति के आगे, डिवाइन एनर्जी के आगे, स्पिरिचुअल एनर्जी के आगे, तो फिर क्या होगा, यूनिवर्सल एनर्जी के आगे इस एनर्जी को झुकना पड़ रहा है। तो ये क्या करेगा, अपना ऑनर, जो भी उनका, जो भी ले रखे हुए हैं, उनके ऊपर ही अटैक करेगा, उनके ऊपर ही हमला करेगा, जो कि अब ये हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है। तो जो भी, अगर ये तांत्रिक होंगे, तांत्र मंत्र करते होंगे, तो भी इनका काफी हेल्थ वगैरह अच्छा नहीं होगा। तो आपको जो मारना चाहते थे, मे भी बहुत बीमार होंगे ये पर्सन, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं से पता चल रहा है कि भाई मेडिसिन काम नहीं करेगा, एनर्जी काम नहीं करेगा, क्योंकि जस्ट आपके साथ होता था जब आप बीमार होते थे, डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते थे। इनको मजा आता होगा, इनको इनकी फैमिली, एक व्यक्ति नहीं है यहाँ, एक व्यक्ति का काम इतना बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ गिरोह में होंगे, कमेटी, मतलब क्या बोले, एक ग्रुप में होंगे। देखिए यहाँ भी 3 लोग हैं, तो एक ग्रुप में होंगे। तो जो लोग भी स्ट्रेटजी बनाते थे, मे भी उन लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है, और स्ट्रेटजी भी बना के, तो यहाँ पे जस्टिस आया है, न्याय आया है। तो आपके बुरे कर्मा का फल अगर ये थे, तो आपके अच्छे कर्मा का फल। तो न्याय आने से क्या होता है कि उनका अगर कुछ गुड, मतलब कर्मा किए थे, अच्छा कर्मा किए थे पिछले जन्म में, तो उसका फल भुगत रहे थे कि बुरा काम कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ बुरा नहीं हो रहा था। बुरा नहीं होने का कारण क्या था, पिछले जन्म के अच्छे कर्मा के फल भोग रहे थे ये, ठीक है। तो इनको लगता था कि अरे हमने तो प्रोटेक्शन ले रखा है, बुरी एनर्जी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। और ये बहुत खुश होते गए, चौड़े होते गए, और प्रोग्रामिंग और प्लानिंग और स्ट्रेटजी करते 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 शैतानी शक्ति का कुछ ज्यादा ही इनके ऊपर भूत सवार हो गया, ठीक है। मुझे उसको ऐसे करना है, वैसे करना है, सताना है, तड़पाना। आपके सामने आपको गिरा के आपको हाथ देते थे, आओ, आप देखते थे, एक्सपोज है ये, आप इनको पहचान चुके हैं, आप अपना हाथ नहीं दे रहे हैं। अब ये बोलेंगे भाई तुम्हारी मजबूरी है, मेरा हाथ पकड़ो वरना तुम खल्लास, तुमको मार देंगे, जान से मार देंगे। आप डरे हुए हैं कि अरे यार यही पर्सन है, यही हमको मारना चाह रहा है, मारना चाह रही है, और यही पर्सन मुझे हाथ दे रहा है। तो बहुत अंदर से आप टूटे हुए थे, पता था, लेकिन क्या है, परमात्मा आपके साथ थे, न्याय था, तब तक बुरा ये होते रहे,
जब तक कि आपका बैड कर्मा का फल था या कोई स्पिरिचुअल एग्जाम्स था, जो भी रीजन से, जो भी पर्पज से यहाँ आए थे, कोई आपने बॉन्ड भरी होगी, किसी को मुक्त कराने आए होंगे, अपनी मुक्ति चाहिए होगी आपने, कोई रीजन तो होगा इतनी बड़ी बड़ी एनर्जी से टकराने का। कोई आम बात नहीं होगा, आप भी कोई नॉर्मल सोल नहीं है। अगर आपके लाइफ में भी रिश्ते नहीं टिक रहे हैं, वाइफ हस्बैंड का रिश्ता तलाक पे जा रहा है, बच्चे नहीं टिक रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, अपने लोग खून के रिश्ते छोड़ के गए हैं, अकेले हो गए हैं, परमात्मा ने अकेले किए हैं, क्योंकि ये शैतानी शक्ति जो है, आप जिनके जिनके साथ रहते सबको नुकसान करता। माँ बाप के साथ रहते माँ बाप को नुकसान करता, भाई बहन के साथ रहते उनको नुकसान करता, वाइफ हस्बैंड के साथ रहते उनको नुकसान करता, बच्चे रहते तो उनको नुकसान करता। तो जो भी हेटर्स हैं यहाँ, तो ये हेटर्स जो है अपने आप को काफ़ी स्मार्ट समझते हैं। अभी देखेंगे कि हेटर्स कौन लोग हैं, दूसरा कार्ड तीसरा कार्ड भी देखेंगे। तो यहाँ मेल भी हैं एंड फीमेल भी हैं, तो 2-3 फीमेल 4 फीमेल ऐसे लग रही है, मेल भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इन लोगों के लाइफ में हम यहाँ एनर्जी की बातें कर रहे होते हैं। तो जो भी आपके दुश्मन है, मेल है या फीमेल है, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसी आग में ये सो रहे हैं जिस आग में आपको सुलाते थे, रात भर मंत्रा चैंटिंग करते थे, रात भर बिस्तर पे एनर्जी छोड़ते थे ताकि आप जाओ तो आपको बदन जलता रहे, नींद ना आए, घबराहट हो, आप बार बार बिस्तर से नीचे उतरो तो एनर्जी अटैक करे, और ये मजा ले रहे होते थे। अगर तो भाई बहन है तो भी, अगर वाइफ हस्बैंड है तो भी, और अगर देवर देवरानी जिठानी जो भी है, साला साली सरहद जो भी है, यहाँ पे मजा ले रहे थे। ठीक है, अब मजा जो है इनकी सजा बन चुकी है। एक कार्ड और आ रहा है। अच्छा, तो कोचिंग लिए हैं ये पर्सन किसी का आपको सताने के लिए। ठीक है, कोई ऐसा काम करते हैं, टीचिंग वूचिंग लाइन में भी हो सकते हैं ये, बट आप परेशान मत होइए, आपको भी कहीं ना कहीं से हेल्प मिला है, कोई ना कोई शरण में आप किन्हीं के गए हैं, ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं। देखिए यही कार्ड आया है। तो आप जो लोग अपने गुरु के शरण में चले गए हैं, जो लोगों ने दीक्षा ले ली है, गुरु मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएगा, एग्जाम्स देने आए हैं तो, लेकिन अंततः जो है लास्ट में जो है आप ही जीतेंगे, क्योंकि ये तो विधि का विधान है, परमात्मा ने लिखा है। ये चक्रा जो है घूमता है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, तो पहले बुरा समय के बाद अच्छा समय आता है। तो आपने जो बुरा समय काट लिया, अब आपका अच्छा समय आ रहा है, आप जा रहे हैं, जस्टिस के तौर से निकल रहे हैं। तो ये इनके लाइफ में जो है रोना धोना मचना, तो आपका किसी का, अगर देखिए हो सकता है कोई, अब यहाँ से टैरो से पता चल जाएगा कि कौन पर्सन है। तो यहाँ आया है 2 ऑफ कप्स, लवर्स हो सकते हैं, पहला कार्ड यही गिर के निकल के आया है। देखेंगे, चेक करेंगे लवर्स, तो ये जो लोग बहुत क्लोज वन होंगे, वही आपके प्रॉपर्टी पे, वही आपके शरीर पे, वही आपको खिलाने पिलाने पे, करीबी में आएंगे, जिन पे ट्रस्ट करेंगे, वही लोग आपको सताएंगे। ठीक है, और वही कार्मिक पर्सन होते हैं, सही मायने में बोलो, उन्हीं के साथ जो है कार्मा लिखा होता है, एग्जाम्स लिखा होता है, उनसे ही आपको ज़्यादा दुख मिलेगा, क्योंकि आप उनको ज़्यादा प्यार करते हो। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की हेटर्स के लाइफ में कहाँ क्या गुजर रहा है। देखिए कार्ड कुछ उड़ के गया है, क्या हो रहा है। दी टावर, देखिए यहाँ इसीलिए कार्ड मैंने ले ली थी। बहुत ज़्यादा जो एनर्जी आपके ऊपर छोड़े थे, वही एनर्जी इनके ऊपर चढ़ के तांडव कर रही है। जस्टिस के जस्ट ऊपर टावर, तो एकदम जस्ट रिवर्स हुआ है चीज़ें। जो आपके दिए थे, आपकी ज़िंदगी को आग लगाए थे, आपको अपने से दूर किए थे, सपनों से दूर किए थे, कैरियर दूर किए थे, हेल्थ वेल्थ मारना चाहते थे, अभी ये खुद ही मर रहे हैं, है ना। आपको मारने वाले, आपका विधाता बनने वाले, आपका भगवान बनने वाले, आपका ज़िंदगी का हर फैसला करने वाले कि आप क्या करोगे, क्या खाओगे, किससे दोस्ती करोगे, किससे दुश्मनी करोगे, पढ़ोगे लिखोगे कि नहीं, नौकरी करोगे कि नहीं, क्या करोगे। जो भगवान बने थे उनको भगवान की शक्ति का, यूनिवर्स की शक्ति का एहसास हो रहा है। टावर उनके लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। नेचुरल डिजास्टर एंड टावर बिल्कुल एक ही कार्ड है, बिल्कुल एक ही कार्ड है। यहाँ भी वही है, नेचुरल डिजास्टर, प्रकृति ने बिजलियां गिराई है, यहाँ तूफान, तो एकदम एक ही चीज इनके लाइफ में निकल रहा है। तो आपका कार्मा जो है, जस्टिस आने से कार्मा जो है आपका पूरा हो चुका है। अब इनका बैड कार्मा का फल जो है शुरू हो चुका है। तो पहला कार्ड ही है टावर। आज की एनर्जी भयावह, बहुत बुरा स्थिति आपके दुश्मन की, हेटर्स की है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। जो लोग भी व्यूअर्स को सताए हैं, रुलाए हैं, सताते आए हैं, रुलाते आए हैं, तड़पाते हैं, उनका पेट ही नहीं भर रहा है, बताएं ऐसे हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। तो आप क्या है, हाई प्रिस्टेस, यानी कि जो स्ट्रेटजी ये बना रहे हैं, देखिए जो स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं,
ये समझ रहे हैं कि आप इनके सारे स्ट्रेटजी को समझ पा रहे हैं। क्यों? कार्मा का लेन देन। हाई प्रीस्टेस बहुत ही पावरफुल व्यक्ति, इसमें से बहुत सारे लोग टैरो से लेना देना होगा, टैरो सीखे होंगे, टैरो सीखना चाह रहे होंगे, टैरो रीडर हो सकते हैं, कोई फॉर्चून, कोई हैवी, मैंने क्या बोली थी कि हैवी स्पिरिचुअल पर्सन, जिनका कि हैवी एग्जाम्स होता है, ठीक है, बहुत ही स्पिरिचुअल साइकिक पर्सन होंगे, बहुत लोग बनने वाले होंगे, आपको पता नहीं होगा ये एग्जाम जा रहा है, आपको नहीं पता होगा। बहुत लोग टैरो देख देख के अपनी जिंदगी देख रहे होंगे, टैरो के साथ कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका कनेक्शन है, रोज टैरो को टच करते हैं, या तो टैरो कार्ड टच करते हैं, या तो टैरो रीडिंग टच करते हैं, रीडिंग देखते हैं। आपको देख रहे हैं कि आप देख देख के, सोच के, समझ के बहुत ज्यादा जो है आप समझ गए हैं, और आप जो है आप सेल्फ लव इसी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके स्ट्रेटजी को आप समझ गए हैं, ठीक है। बचते हुए कार्मा, देखिए कार्मा काफी भोगते हुए इनके लाइफ में ग्रहण लग गया है। तो जो भी चीजें हैं, जो चीज ये करते थे अब, या आप करते थे, इनको देते थे, जो भी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, वो आपने देना बंद कर दिया है। रिवर्स में है ये कार्ड, आपने इनको देना बंद कर दिया। रिलेशनशिप में थे, लव लाइफ में थे, भाई बहन थे, वाइफ हस्बैंड थे, माँ बाप थे, जो भी थे, आप इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किए हैं, वन साइडेड इन्होंने नहीं किया, अब आपने देना बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 6 ऑफ कप्स, बहुत पुराना रिलेशन हो सकता है, चाइल्डहुड के भाई बहन, चाइल्डहुड के लवर, टीनेजर्स के रिलेशन आपका होगा। तो यहाँ पे किसी भी तरह का, यहाँ पे अब प्यार खत्म हो गया, खत्म, और अपोलॉजी, ये लोग माफी मांगना आपसे चाह रहे हैं। हेजिटेशन है, बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इनका जो है मुखौटा उतर चुका है, काफी परेशान हो रहे हैं ये पर्सन। तो पहला ही कार्ड स्कॉर्पियो का आया है यहाँ पे, है ना। एंड तो यहाँ पे ये पर्सन जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। हो क्या कार्ड आया, नाइट ऑफ सोर्ट्स। तो काफी पावरफुल है, काफी घर में इनकी चलती है, वाइफ हस्बैंड कोई भी है, मेल पर्सन है तो, यहाँ फीमेल है तो भाई देखो, कोई मेल पर्सन जो है, मेल मतलब मास्कुलिन एनर्जी, जिनको अपना चलाना हो घर में कि मेरी चलेगी, रिलेशनशिप में चलाना हो मेरी चलेगी, पावर पोस्ट पोजीशन होगा, सब सुनते होंगे, आप नहीं सुनते होंगे, तो आपको कंट्रोल करने के लिए पर्सन ये किया डेथ। तो क्या हो गया, सारे ब्लैक मैजिक रिलेशनशिप का डेथ हो गया। अगर तो लवर है, वाइफ हस्बैंड है, किसी भी तरह का एक्स बन चुके हैं, आपने इनको रिश्ता बाहर निकाल दिया है, जो आपको उंगलियों में नचाना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, जो भी रिश्ता था खत्म हो गया है। हैवी नो कांटेक्ट, रिश्ता जो है बिल्कुल खत्म, मतलब डेथ है तो खत्म है रिश्ता, अब यहाँ पे उनके साथ नहीं है। उनको कार्मा मिल रहा है, आप इस रिलेशनशिप में उनको पूछ नहीं रहे हो, उनको उठा नहीं रहे हो, जा नहीं रहे हो। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है बहुत बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब है। स्कॉर्पियो की एनर्जी ज़्यादा आई है, मेजर अरकाना डेथ स्कॉर्पियो एंड टावर स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे दो जो कार्ड है बहुत ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पर्सन के लाइफ में वही सब कुछ हो रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा भयंकर हो रहा है। यहाँ से भी अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं, नौकरी, हेल्थ, वेल्थ, तो आपको मारना चाहते थे। तो मे भी इनकी कंडीशन जो है इस वक्त हेल्थ वाइज अच्छी नहीं है। न जस्टिस आ गया है, आपके गुड कर्मा का फल आप निकल के जा रहे हैं, इनका बैड कर्मा का फल मिलते जा रहे हैं। किसी लोगों ने भी गुरु के शरण में गए हैं, सरेंडर किए हैं, तो आपका समय आ रहा है। अब जो है टाइम इज योर्स, है ना, अब आपका समय जो है शुरू हो चुका है, ठीक है। देखिए जस्टिस आने से क्या हुआ, रिवर्स, बिल्कुल ये वहीं बंद गए जहां आपको बांध के रखे थे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जीतना चाहते थे ये, इनको बहुत ज्यादा जीत की पड़ी हुई थी, आपको बांध के, ये गिरा के, टरका के, किसी भी तरह से, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हाई प्रीस्टेस की नीचे जस्टिस के जस्ट बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि अब ये रिवर्स हो गया, ये एनर्जी उनके पास चली गई। आप लोग समझ रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं, टैरो के माध्यम से वो लोग जीत के तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अपनी हार को आपने रोक दिया है, इनकी जो हार जो आपके लिए इन लोगों ने कंफर्म किया था, ये हार, ये मौत, ये जो भगवान बने बैठे थे, परमात्मा बने बैठे थे, इनकी जो है वहां से वो निकल चुका है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। ओ गॉड, क्या आया, 5 ऑफ वॉन्ड्स,
तो पूरी कोशिश कर रहे हैं लड़ाई झगड़ा को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अगर आपने इनके साथ गाली गलौज नो कांटेक्ट में है तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं ये, और पेशेंस रख के जो है, और जो भी एनर्जी इन्होंने सेंड की थी आप देख सकते हैं, सारी एनर्जी जो है तांडव कर रही है इनके ऊपर में, क्योंकि ये भी रिवर्स है, ये भी रिवर्स ही आया है। तो ये सारा बैक फायर मार रहा है, सारा जो भी एनर्जी, जितनी एनर्जी आपकी तरफ सेंड किए थे सब बैक जा रहा है। तो इसीलिए रीप आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे उनकी जान को खतरा अब हो चुका है, उनका जान जो है फंस चुका है, जो आपका जान लेना चाहते थे। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, और क्या है, क्या आया यार। तो 3 ऑफ कप्स, यहाँ 3 लोग, यहाँ भी था 3 लोग, यहाँ भी 3 लोग, जो 3 लोग आपको मारना चाहते थे, मे बी थर्ड पार्टी यहाँ पे है ना, थर्ड पार्टी है। ओह देखो 3 और 3, वो थर्ड पार्टी है, मारना चाहते थे। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी, बहुत रो रहे हैं ये लोग, रो रहे हैं आपस में, 3 लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, यहाँ भी देखें कॉन्फ्लिक्ट जो है 3 लोगों के बीच में है। तो ये 3 लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है, सारी एनर्जी बैक फायर कर रही है, मार रही है। जिससे भी ये सीखते थे, कोचिंग लेते थे, अब जो है इनकी हार्ट ब्रेक बहुत है, इनके हार्ट पे कोई देखो जो साइकिक अटैक होता है ना, एनर्जी सेंड करते हैं, हार्ट ब्रेक करवाते हैं, हार्ट अटैक करवाते हैं। अब इनको एविडेंस जो है, इनको पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी जो है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, कुछ ऐसा पता चल रहा है। अगर इनको नहीं पता था तो इनको पता चल रहा है, थर्ड पार्टी को बहुत नॉर्मल समझ के बैठे थे, थर्ड पार्टी के पास मेवा मिश्री खाने गए थे, पता चल गया कि थर्ड पार्टी की वजह से ही गए हैं। थर्ड पार्टी जो भी सजेशन देता था आपके साथ रिलेशनशिप में, वो इनको भारी पड़ी है। कोई भी हो, 3 महिलाएं यहाँ पे है, 3 पुरुष हो सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा लोग जो हैं बुरे हैं, है ना, और यंगस्टर भी है एंड ओल्ड पर्सन भी है, 50+ भी है यहाँ पे, और 30+ भी हैं। तो एनर्जी जो है, और बताएं कौन सा कार्ड आया, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो लोग लवर थे, आपको छोड़ के कहीं और गए थे, दूर हैं, आप इनसे डिस्टेंस में हैं, तो आपके साथ गए थे, थर्ड पार्टी के साथ मिल गए थे, एक आप थे, एक कोई और था, 2 रास्ता था इनके पास, वहाँ पे इनका अच्छा खासा जो है हालत खराब हुई है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे ये बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं। नेचुरल डिजास्टर है, आग में जल रहे हैं, तो जहाँ आपको पहुँचाना चाहते थे ये पर्सन दूर जाके वहाँ पहुँच चुके हैं। दूर से गेम खेल रहे थे थर्ड पार्टी के साथ मिलके, विधाता ने, परमात्मा ने इनके साथ गेम खेल चुके हैं। ये रिवर्स आया, क्या आया, उफ, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको ऐसे बेहोश करके रखते थे एनर्जी डाल के कि आप बेहोश रहो, मरे पड़े रहो, पैसा प्रॉपर्टी चीज़ें चाहिए थी, ये रिवर्स में हो गया। तो चला गया है इनके पास में वो चीज़। थर्ड पार्टी जो भी सिनारियो खेली थी, जो भी एनर्जी के साथ खेलते थे, भेजते थे, आपका हार्ट अटैक हो, आप मरे मिलो, इन पे कोई पुलिस केस नहीं होगा क्योंकि ये डिस्टेंस से दूर रहेंगे, कोई समझ नहीं पाएगा, है ना, कहीं पे निकल के नहीं आएगी। आप काफ़ी इनको प्यार दिए हैं और ये जो है आपका प्यार को रिजेक्ट किए हैं, काफ़ी आप इनको हर नखड़े उठाने की कोशिश किए हैं। यहाँ भी 3 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, यहाँ भी रात जग के कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, नाइट जग के। और यहाँ देखिए कार्मा ख़त्म हो गया आपका इनके साथ में, बिल्कुल कार्मा ख़त्म हो चुका है इस पर्सन के साथ में आपका। तो इस तरह की सिनारियो है। ये पर्सन जो है सो नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं रात में, एकदम काफ़ी दुखी है ये पर्सन, बिल्कुल इस पर्सन को नींद नहीं आ रही है, और स्लीपलेस नाइट है, बीमार है। तो जो आपको दिए थे, और तो इनके टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे हैं। तो किसी से ये पर्सन ये करते हुए मिलते हुए रात में जो भी इनको बताते हैं, लेट नाइट में करते थे, वो चीज़ें इनको काफ़ी भारी पड़ गई है। न्याय आ गया है, तो इनको कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत सजेशन देता था, ये इनका है, ये आपसे बहुत चिढ़ते थे, नफरत करते थे, पास्ट लाइफ कर्मा था आपका। प्यार को इनको तिरस्कार करने में बड़ा मज़ा आता था, और आपको प्यार इनको देते रहते थे, इनकी खुशी के पीछे आप भागते थे, और ये आपसे दुश्मनी निभा रहे थे ये पर्सन, ठीक है। तो जो लोग भी थे ग्रुप में हैं, फैमिली मेम्बर्स है, इनके साथ और लोग मिले हुए हैं, जो जिनके पार्टनर, ठीक है, पार्टनर पे आप शक ना करें, और लोग हैं। तो इस वक्त जो है ये पर्सन जो है काफ़ी जो है टेंशन में, डिप्रेशन में, और नज़र आ रहे हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं, और इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये आपका मौत खेलने गए थे,
कि दूर से आपको मौत देंगे। मे बी आपसे ये लोग गेम खेले थे कि दूर से जो है आपको मौत देंगे और मज़ा आएगा देख के। कार्मिक फैमिली से पैसा, कोई पुलिस केस नहीं, कुछ नहीं, मतलब सब कुछ एनर्जी से ये कर रहे थे, चले जाएंगे। काफ़ी प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी बनाए थे आपका डेथ का, लेकिन यहाँ पे इस पर्सन का हेल्थ खराब हो रहा है काफ़ी वहाँ जाके, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन परमात्मा, ये जो है ये कुछ हैंडमेड कार्ड है वो हम ले रहे हैं, देखेंगे कि यहाँ से क्या कुछ एनर्जी जो है आपके तरफ आती है, ठीक है। नॉट रेडी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपसे भाग गए थे, दूर भाग गए थे, जो बिल्कुल तैयार नहीं थे। लवर थे, एक्स थे, वाइफ थे, हस्बैंड थे, भागते रहते थे, बार बार अपने घर, अपने माँ बाप के पास भागते होंगे, अब थर्ड पार्टी के पास भागते होंगे, रिलेशन इनका एक से ज़्यादा था, ब्लैक मैजिक करते थे, करवाते थे, तो ये तैयार नहीं थे, ऐसे पर्सन है। कार्मिक फैमिली मेंबर्स, दे आर टॉक्सिक, तो कार्मिक फैमिली थी जो कि पूरी की पूरी फैमिली टॉक्सिक थी। इनको भी अगर इनका प्यार था किसी भी तरह का, तो इनको भी आपको फंसाते रहते थे और इनको भी सिखाते रहते थे, पढ़ाते रहते थे कि तुम इनके बातों पे मत आओ, ऐसा है वैसा है, किसी भी तरह का। ये पर्सन यहाँ फंस चुके हैं। याद आ रही है आपकी बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसने के बाद, आपकी इंसानियत, आपकी अच्छाइयाँ, जो भी इन्होंने बुरा किए हैं, क्योंकि कार्मा खत्म हो गया। इन्होंने आपको इतना दुख दिया कि एक रिलेशन में पूरी दुनिया आपको शेयर करा दी है। इतना अप एंड डाउन्स आपने इनके साथ में देखे हैं, ठीक है। और बताएं कि और क्या कुछ मैसेजेस हैं व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट किया करे ले लें, जो लगता है नहीं है वो छोड़ दें, किसी और के लिए होगा, ठीक है। और देखते हैं, यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज, तो देखिए अब आपका जो भी रीजन था, जैसा भी रीजन था, ये पर्सन कंटिन्यू आप जीतते जा रहे हैं, आगे भी जीतेंगे। जिनके शरण में बैठे हैं आप, परमात्मा के शरण में बैठे हैं, गुरु के शरण में बैठे हैं, वो आपको हारने नहीं देंगे, ध्यान रखना। किसी के शरण में चले जाएं, किसी बड़े व्यक्ति के पैर के नीचे आप बैठ जाएं, छत्र छाया में बैठ जाएं, एक पेड़ के नीचे बैठें, तो बारिश आपको नहीं, बहुत कम बारिश आती है। हाँ, टाइम आएगा तो उतना प्रोटेक्शन, किसी बहुत हार्ड धूप है तो धूप आप पे नहीं पड़ती है। इसी तरह से अच्छे जो व्यक्ति होते हैं उनके शरण में चले जाइए, तो वो अपना काम जो है निभाते ही हैं, देते ही हैं, दिए हैं, बचा रहे हैं कार्मिक फैमिली से, कार्मिक लवर पर्सन जो भी है। यू आर नॉट फीलिंग हंग्री बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट, तो जो लोगों को भूख नहीं लग रही है, खाना पानी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लो वाइब्रेशन में जो लोग हैं, तो क्या करना है, समझ जाइए कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है। तो फिर आपको स्पिरिचुअल बात है, परमात्मा को सरेंडर करें और 10 मुझे आ रहा है 10 टाइम रिटर्न टू सेंटर दें, क्योंकि ऐसा पता नहीं क्यों आया, जो आता नहीं है मुझे ऐसा आ रहा है। कोई जो जैसे मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, वहाँ से भेजे, ऐसा आया मुझे। यहाँ से कौन सा कार्ड ले, चलो बीच का ले लेते हैं। यू गेव देखो यू गेव हीलिंग टू योर सेल्फ एंड इट्स वर्किंग। देखो मैंने क्या बोली कि जो भी आप कर रहे हैं 10 टाइम रिटर्न टू, चाहे मे भी आप 10 टाइम मल्टीप्लाई होके जा रहा है। अब ये मैं बता दूं, जो भी आप काम कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, 10 टाइम ज़्यादा मल्टीप्लाई होके हेटर्स के पास में जा रहे हैं। ये शायद था, ये शायद था, ये शायद था, तो 10 टाइम ज़्यादा मल्टीप्लाई होके जा रहा है। इसीलिए किसको ले किसको ले। अब एक दो कार्ड हम यहाँ से और देखते हैं, काफ़ी जेलस हैं, मारना। देखो यहाँ भी है, माई एविल स्पेल काउज डेथ ऑफ अदर्स बट वाई नॉट यू, तो आपको मारना चाहते हैं। इसी एनर्जी से बहुत लोगों को मार चुके हैं, लेकिन आप नहीं मर रहे हैं। इसका साफ कारण है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, हीलर हैं, तो आप जो भी हीलिंग दे रहे हैं वर्क कर रहा है। किंतु परंतु ना सोचें, जो भी आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, जिस भी भगवान के शरण में है, जिनके शरण में, गुरु के शरण में है, सब चीज़ जो है वर्क कर रहा है। यहाँ पे कौन सा था, वही आ गया। चलो और कौन सा था बताएं यूनिवर्स। हाँ चलो, थैंक यू। ओके, तो सोशल मीडिया पे रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हैं, और दे हेट व्हेन यू आर ऑन स्पॉटलाइट एंड पीपल रिवॉल्व अराउंड यू, दे वांट टू स्पॉटलाइट। तो ये जो पर्सन है, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, चाह रहे हैं। हाई प्रीस्टेज सोशल मीडिया से एक अकाउंट हो सकता है। आप लोग काफ़ी वैसे पॉपुलर व्यक्ति होंगे, हीलर होंगे, हीलिंग कर रहे हैं, और ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होंगे।
आपको लोग प्यार कर रहे हैं, चाह रहे हैं, देख रहे हैं, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अपने सोशल मीडिया में भी ऐसे रिलेटेड पोस्ट जो है ये पर्सन जो है डाल रहे हैं, डाल रही है। यार ये लोग बहुत ना जेलस होते हैं, ठीक है। आपको देख के सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको देख के अच्छा कर्मा क्यों नहीं किएंगे बताओ। मुफ्त में चाहिए इनको, चले गए थर्ड पार्टी के पास है। कलेक्टिंग ऑल इंफॉर्मेशन ऑन पास्ट टू ब्लैकमेल यू, तो पूरा आपका A to Z खंगार रहे हैं चीज़ें ब्लैकमेल करने के लिए, क्योंकि ब्लैक मैजिक काम नहीं कर रहा है, चीज़ें काम नहीं कर रहा है, तो लीगली कहीं पे आपको ट्रबल देना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं। परेशान मत होइए, लेने देने वाले सब परमात्मा है, आपके अच्छे दिन आ रहे हैं, जस्टिस आपके साथ है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ब्लॉक्ड योर अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट यू, बी पेशेंट एंड डोंट कंप्लेन, यूनिवर्स नोज इट बेटर। तो कुछ आपके लाइफ में बहुत अच्छा कुछ आने वाला है, तो आप थोड़ा सा इंतजार करें। थोड़ा ये जो बादल हैं छट रहे हैं, छट जाने दीजिए। जो भी ब्लेसिंग आपको मिली है कहीं से भी, पेरेंट्स से मिली है, माँ बाप से मिली है, जिनके माँ बाप नहीं है दे कर गए हैं, वो सारी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, सारे वर्क करेंगे, अच्छा कर्मा आपका शुरू हो चुका है, जस्टिस शुरू हो चुका है। थोड़े दिन के लिए यूनिवर्स जो है उसको रोक दिया, जब अच्छा समय आएगा तो आपको मिलेगा। इतना कार्ड कैसे ले ले, चलो फटाफट कर देती हूँ, देखो। नाउ टाइम इज योर्स एंड लक इज योर्स, बत रहने दो यार, बहुत हो गया, ठीक है। एक कार्ड एनफ, स्टॉप इट, है ना। अब बंद कर देती हूँ, तो बस हो जाता है। तो यहाँ पे अब आपका समय आ चुका है। मैंने उस वक्त बोली थी कोई कार्ड देखे कि नाउ टाइम इज योर्स एंड लक इज योर्स वाले कार्ड आ रहे हैं, आ गए हैं। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल। शुरू हुए, जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं वहाँ से और भाग रहे थे कार्मिक फैमिली से, आप जीत रहे हैं इस लड़ाई को। अपनी एनर्जी को, अपना एनर्जी को बूस्ट करें कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, क्या पावर है आपके अंदर। बहुत स्पिरिचुअल सोल है, बहुत पावरफुल सोल है। आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रहे हैं लेकिन वर्क नहीं कर रहा है, लोग मर जा रहे हैं, आप नहीं मर रहे हैं। सोचिए कितना पावरफुल स्ट्रांग है, पावरफुल सोल है आप, कितना स्ट्रांग है आप। तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप बने हैं। नहीं आ रहा है दुख मत होइए, क्योंकि यहाँ शन है, समय आएगा परमात्मा आपको दे देंगे। बस समय आपके फेवर में है, मान के चलें। आपका बुरा समय जा चुका है, जस्टिस आया है, आप स्लोली स्लोली अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही चले जाएंगे, मान के चलें। क्योंकि यही है रीत, यही दस्तूर है ना। कोई भी अच्छी चीज़ों को कोई रोक नहीं सकता है, आप निकलेंगे निकलेंगे। कितना भी कोई दबाने की कोशिश करे, कितना भी अंधेरी रात हो, सूरज को कोई नहीं रोक सकता है। कितना भी बादल हो, तूफान हो, धुंध हो, फॉग हो, कटते छटते ही छटते हैं, आते ही आते हैं, तो आएंगे, ठीक है। आप भी निकल कर आएंगे। परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करें और अपनी एनर्जी जिनकी जितनी जैसी है ले लें। जो रेजोनेट ना करे उसे छोड़ दें, वो किसी और के लिए होगा। और अपनी पीठ थपथपाइए। जो लोग आ रहे हैं ग्रैटिट्यूड भर भर के पे करें और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, और जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के लिए कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहां कहीं भी कंफर्ट है। पॉजिटिव रहें, खुद को पॉजिटिव रखें, अच्छी एनर्जी में आए और ग्रेटिट्यूड पे करते रहें। अपना बेहद ख्याल रखें, सेल्फ लव सेल्फ केयर में आए, परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाएं। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।